वेट लॉस और भूख का असली कारण क्या आपका दिमाग वजन बढ़ा रहा है? आप लगातार डाइटिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है। आपको बार बार क्रेविंग होती है तो शायद आप अपने ब्रेन हार्मोन न्यूरोएस्ट्रोजन को इग्नोर कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज निर्मला, सर्टिफाइड जेनेटिक वेलनेस कंसल्टेंट एंड हेल्थ कोच। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, आज का टॉपिक एक ऐसे हिडन हार्मोन के बारे में है जो आपके भूख, क्रेविंग, वेट लॉस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। हम सब जानते हैं एस्ट्रोजन एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, स्पेशली फॉर वुमेन। ये ओवरी से प्रोड्यूस होता है। इसका काम होता है फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर को रेगुलेट करना। लेकिन साइंस अब कहती है कि एस्ट्रोजन सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं है, आपका ब्रेन भी एस्ट्रोजन बनाता है यूजिंग अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड एरोमेरेज। और आपके ब्रेन में एस्ट्रोजन बनने वाले को कहते हैं न्यूरोएस्ट्रोजन। ये एक एक्टिव हार्मोन है जो ब्रेन फंक्शन, मूड, मेमोरी और सबसे ज़्यादा एपेटाइट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। जब आपको भूख लगती है तो आपको लगता है कि पेट से सिग्नल आ रहा है, बट न्यूरोसाइंस ये बताती है कि असली कमांड है हाइपोथैलेमस, अ ब्रेन रीजन, जो आपके हंगर, थर्स्टी और आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और यहीं पे होता है न्यूरोएस्ट्रोजन का सिक्रेशन। अगर हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाए तो ब्रेन हमें गलत गलत सिग्नल देने लगता है। आपको भूख नहीं लगती है फिर भी लगती है, क्रेविंग बढ़ जाता है, इमोशनल ईटिंग ट्रिगर हो जाता है। मतलब कि जैसे जैसे न्यूरोएस्ट्रोजन का इम्बैलेंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता है। जापान के फ्यूजिटा यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ब्रेक थ्रू दिया है। उन्होंने प्रूव किया है कि न्यूरोएस्ट्रोजन ब्रेन के एपेटाइट न्यूरॉन्स को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि हार्मोन का लेवल गिरता है तो हमारी भूख अनकंट्रोल हो जाता है, खासकर मेनोपॉज, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और पुअर स्लीप के दौरान न्यूरोएस्ट्रोजन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, लीडिंग टू एक्सेसिव हंगर, शुगर क्रेविंग, बिंज ईटिंग और बेली फैट स्टोरेज। तो अगर आपका बार बार डाइट फेल हो रहा है तो इसका कारण आपका दिमाग है, पेट नहीं। पर गुड न्यूज ये है कि न्यूरोएस्ट्रोजन को नेचुरली बैलेंस किया जा सकता है, पॉसिबल है बिना मेडिसिन के, सिर्फ सही लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन के जरिए। पहला है प्लांट बेस्ड डाइट, फोटोसिंथेसिस, जो फ्लैक्सीड, सेसमी सीड्स, सोया स्प्राउट में मिलते हैं। ये ब्रेन एस्ट्रोजन को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। सेकेंड नंबर पे है हेल्दी फैट। योर ब्रेन इज 60% फैट, ओमेगा 3 इन फाउंड वॉलनट, चिया, हैम्प सीड्स। ये हेल्प करता है हार्मोन के प्रोडक्शन में और न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने में। तीसरे नंबर पे आता है डीप स्लीप। न्यूरो हार्मोन का प्रोडक्शन पीक पर होता है रात में जब आप गहरी नींद में होते हैं। पुअर स्लीप इक्वल टू पुअर हार्मोन। चौथे नंबर पे है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉर्टिजोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, डायरेक्टली सप्रेस करता है एस्ट्रोजन को। इसे योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे है ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइज, जिसमें क्रॉस बॉडी मूवमेंट, डांस, ब्रेन गेम, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाते हैं जिससे हार्मोन सिग्नल इम्प्रूव होता है। जब आप न्यूरोएस्ट्रोजन को बैलेंस करते हैं तब आपके दिमाग में सही सिग्नल पहुंचता है, तब आपको पता चलता है कि कब खाना है, कितना खाना है, कब छोड़ना है, कब ये क्रेविंग है और कब ये इमोशनल है। वेट लॉस सस्टेनेबल तब होता है जब आपका दिमाग और शरीर दोनों साथ में काम करता है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। अब आप जान चुके हैं वेट लॉस सिर्फ कैलोरी काउंटिंग नहीं है, ये हार्मोन बैलेंसिंग जर्नी है। अगर आप हर एक डाइट ट्राई कर लिए हैं और रिजल्ट नहीं मिला है तो इट्स टाइम टू हील फ्रॉम इनसाइड। कमेंट्स में बताइए
क्या आपको लगता है कि आपका हंगर सिग्नल गलत हो चुके हैं? और अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ पर्सनलाइज हार्मोन वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और खुद के साथ जुड़िए।